हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा सकती है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियोस में सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रही थी कि मैं ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां क्यों नहीं लेकर आता। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ट्रक ड्राइवर्स की कहानियों की कोई कमी है। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा ऐसी आपबीती और सच्ची घटनाएं भेजते ही रहते हैं, लेकिन उनमें चुनाव करने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा था और उसमें से चुनकर मैं एक ऐसी सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ ना, जिसे सुनकर आपको भी अंदर तक बहुत ज़्यादा डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अरविंद जी की, जो कि हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो भी पार्ट टाइम। वैसे वो एक टैक्सी चलाते हैं, लेकिन कई बार टैक्सी में काम कम हो जाता है जब हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट कम आते हैं और उस समय वो ट्रक चलाने लगते हैं। जान पहचान में उन्होंने एक ऐसी नौकरी ढूंढी हुई है कि वो कभी भी ट्रक चला सकते हैं और कभी भी वो काम छोड़ सकते हैं। इस बार भी अब टूरिस्ट बहुत कम आ रहे थे, टैक्सी चलाने में फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्हें लगा कि फिर से ट्रक चलाना शुरू कर देता हूँ, उसमें से कुछ रुपए बनेंगे और घर का गुजारा अच्छे से हो पाएगा। इसी तरह इस बार उन्होंने इस सीज़न में काफ़ी बार ट्रक चलाया था, लेकिन शिमला से एक बार सब्जी लेकर उन्हें दिल्ली और अलग इलाकों में उत्तर प्रदेश के जाना था और यहाँ से उन्होंने दोपहर के वक्त ट्रक चलाना शुरू किया। ट्रक सब्जियों से भरा पड़ा था और इस बार जो सफ़र था वो भी बिल्कुल नए रास्तों से करना था, क्योंकि यहाँ पर हाईवे का काम चल रहा था और सड़क निर्माण के कारण कई रास्ते बदले गए थे। तो जो अरविंद था उसे लगा कि मैं नए रास्तों से चलता हूँ। वैसे भी हिमाचल के इन रास्तों के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, ज़्यादा मुश्किल तो होगी नहीं, बोर्ड तो लगे हुए हैं और किसी से पूछा भी जा सकता है। रास्ते में ढाबे तो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो रात तक का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा आसान था। जैसे ही हाईवे से डाइवर्जन उन्हें मिला, आगे वाला पूरा रास्ता टूटा हुआ था, तो उन्हें लगा अब कुछ समय निकाल कर आगे हाईवे में जुड़ने की बजाय मैं और रास्तों से निकलता हूँ। सड़कें थोड़ी छोटी मिलेंगी, लेकिन पहले ये छोटी सड़कों का ही तो इस्तेमाल किया जाता था, आराम से मैं निकल लूँगा। यहाँ से वो ट्रक चलाना शुरू हो गए। अब रात तक वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। रात को उन्हें एक ऐसा छोटा सा ढाबा मिला जहाँ पर उन्होंने ट्रक को लगाया, थोड़ा सा खाना खाया। अब वो सोना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा कि कल सुबह मैं सोऊंगा, रात के वक्त ट्रक चलाता हूँ, क्योंकि रात के वक्त भीड़ नहीं मिलती और सड़कें बिल्कुल खाली होती हैं। आराम से ट्रक चलाना चाहते थे तो ढाबे पर खाना खाया, कुछ और ट्रक ड्राइवर से बात की, रास्तों के बारे में पूछा। वहाँ पर एक बस खड़ी थी, कई ट्रक खड़े थे, कुछ गाड़ियाँ लेकर थे और कुछ बाइक पर आए हुए। एक ट्रक ड्राइवर से उन्होंने रास्ता पूछा तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा, क्या तुम आगे से जाने वाले हो? वो रास्ता सही नहीं है और वैसे भी रात का समय है, कहते हैं वो रास्ता भूतिया है। ये बात सुनने के बाद अरविंद थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि भूत प्रेत पर वो यकीन किया करता था, बहुत ज़्यादा वहम किया करता था और घर में भी हमेशा उसे डर रहता था कि बुरी नज़र ना लग जाए। तो जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर ने ये कहा कि वहाँ से मत जाना, भूतिया रास्ता है, तो अरविंद की सांसें रुकी रह गई। अब वो पीछे जा नहीं सकता था, सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा कर चुका था। सोच में पड़ गया, यार मुझे हाईवे से निकलना चाहिए था। फिर उसके दिमाग में आने लगा, अब मैं क्या करूं? वो ट्रक ड्राइवर थोड़ा सा डरा रहा था, फिर ये भी कह रहा था, ज़्यादा मुश्किल है तो एक काम करना, ट्रक से बाहर मत निकलना। ये बात सुनने के बाद अरविंद को लगा, ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ट्रक से बाहर नहीं निकलूंगा, रास्ता भूतिया है ना, अगर कोई भूत नज़र भी आया तो मैं ट्रक निकाल दूंगा, ऊपर चढ़ा दूंगा, लेकिन फिर भी ट्रक से उतरने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। अरविंद वहां ढाबे से खाना खाकर जल्दी ही निकला। वो चाहता था रात का सफ़र वो इन जगहों से, इन पहाड़ियों से जल्दी से पार कर ले और उसके बाद मैदानी इलाके में पहुंच जाए और वहां से उसे ट्रक चलाने में ज़्यादा आसानी हो और वो ट्रक को काफ़ी तेज़ चला पाए। पहाड़ी इलाकों पर ट्रक को तेज़ चलाना खतरे से खाली नहीं होता। ऐसी पहाड़ियाँ आती हैं जहाँ पर अगर ब्रेक ना लगे तो गाड़ी ही नहीं उड़ती, बल्कि आप भी हवा में उड़ने लगते हैं। अरविंद को ये पता था, इसीलिए रात के वक्त ट्रक चला रहा। दिमाग में वही ख्याल अब भी आ रहा था, रास्ता भूतिया है, कहीं ऐसा ना हो इस रास्ते पर कोई हादसा हो जाए, उसका सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाए जिससे वो डर जाए और उससे ट्रक संभले ना। वैसे भी ज़्यादा घबराता था और घबराहट तो आपको होगी ही, अगर आपकी कमज़ोरी आपको आंखों के सामने नज़र आने लगे ना,
घबराहट होना जायज़ है। अरविंद भी अब ट्रक आगे चलाता गया। उसके बाद ऐसा जंगली इलाका आ गया था, पहाड़ियाँ आ रही थी कि घुमाव काफ़ी ज़्यादा आ रहे और उसे बड़े ध्यान से ट्रक चलाना पड़ रहा था। एक जगह घुमाव से निकलने के बाद उसने ट्रक थोड़ा धीमा किया क्योंकि उसकी टांगें भी थोड़ा दर्द करने लगी थी। बार बार ब्रेक लगानी पड़ती थी, कभी स्पीड देनी पड़ती थी, तो पाँव एक काफ़ी ज़्यादा थक गया था। उसे लगा यहाँ ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर ट्रक रोक लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊँगा। लेकिन वो अब भी उन बातों को दिमाग में घुमाए जा रहा था। नीचे नहीं उतरना है। तो एक खाली जगह पर उसने ट्रक रोका। उसके बाद अंदर ही बैठकर अपनी टांगों को सीधी करने लगा। अब इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे उन पहाड़ी इलाकों में वो लड़की चीख रही हो। बार बार वो आवाज़ गूंजे जा रही थी। एक दो बार तो वो आवाज़ अरविंद को सुनाई दी। उसे लगा कोई शरारत कर रहा होगा। और वैसे भी पहाड़ी इलाकों में ऐसे कई होटल बने होते हैं जो ऐसी जगह पर होते हैं सड़क के आसपास, और पहाड़ियों में नज़र थोड़े ना आता है। ऊंची पहाड़ी, छोटी पहाड़ी, उसके पीछे कई होटल होंगे, हो सकता है कोई शहर हो। अंधेरा रास्ता था ना, नए रास्ते से आया था और यहाँ पता नहीं था कहाँ कोई छोटा मोटा कस्बा हो, तो उसे लगा वहाँ से कोई चीख रहा होगा। लेकिन कभी भी ऐसी आवाज़ बहुत दूर से आने के बाद एकदम करीब से नहीं आती। पहाड़ी इलाकों में कई बार होता है 3-4 किलोमीटर पास ही कोई चीज़ है, सामने से लाइट नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ से यहाँ आने में आधे घंटे से 1 घंटे का सफ़र भी करना पड़ जाता है। तो वो आवाज़ जो बहुत दूर से आ रही थी अचानक करीब से आने लगी, लेकिन धीरे धीरे चीखने की आवाज़ हंसने में बदलने लगी। और तब अरविंद को लगा कि यहाँ से निकलो, ये आवाज़ इतनी करीब से आ रही है कि ऐसा ना हो ये कोई भूतनी हो जो मुझे चिपक जाए, तो मुझे ट्रक जल्दी से जल्दी चलाना होगा। अरविंद फिर से ट्रक चलाने लगा। जैसे जैसे वो ट्रक चलाता जा रहा था उसका दिल घबराता जा रहा था। लेकिन यहाँ मौसम ऐसा नहीं था कि धुंध हो। अचानक धुंध सी आ गई। हो सकता है बादल काफ़ी नीचे से गुजर रहे हों। अचानक पहाड़ों को बादलों ने घेर लिया था और ट्रक चलाने में मुश्किल होने लगी। और दूसरी तरफ से वो आवाज़ हंसने की, चीखने की और रोने की गूंज रही थी उस इलाके में। अब वो तेज़ ट्रक भी नहीं चला सकता था। ट्रक को तेज चलाता, ऐसा ना हो वो भूतनी मारती या ना मारती, वो कहीं पहाड़ी से गिरकर मर जाता। इसीलिए ट्रक को और ज़्यादा धीमा कर लिया। घबरा भी रहा था, ट्रक भगाना भी चाहता था, मजबूरी में ट्रक धीमा चलाना पड़ रहा था। और ऐसा लग रहा था वो जो आवाज़ है ना वो करीब से आ रही हो। उन बादलों को चीरना मुश्किल हो रहा। लेकिन अचानक जब वो एक घुमाव पर था ना, अचानक ट्रक का रेडियो चल पड़ा। वैसे ट्रक का रेडियो काम नहीं करता था, वो जो एंटीना पास में था ना वो टूटा हुआ था। ट्रक में रेडियो काम नहीं करता था, कैसेट से वो लगाते थे, पुराना ट्रक था। लेकिन अचानक रेडियो काम करने लगा। पहले उसे लगा ये क्या हो सकता है, बादलों के कारण रेंज आ गई हो तो कुछ समय के लिए काम कर रहा है। ट्रक से जब वो लड़की के रोने की आवाज़ आई ना, एक बार के लिए अरविंद का गला सूख गया। जल्दी से बटन दबाने लगा, बंद करो बंद करो, ये रेडियो बंद करो। जब लड़की के रोने की आवाज़ ट्रक के अंदर से आने लगी थी ना, वो स्पीकर के ज़रिए, उसे बहुत घबराहट हो रही और सर से पसीना टपकने लगा। उसे डर था वो इतना ज़्यादा ना घबरा जाए कि ट्रक उससे संभले ना और वहाँ पहाड़ियों से नीचे गिरने का खतरा हो। तो वो जल्दी से रेडियो को बंद तो करना चाहता था, लेकिन वो बटन भी काम नहीं कर रहे थे। बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया था, ख़राब था। अचानक कैसे काम करने लगा और लड़की के रोने की आवाज़ और बाद में शब्द साफ साफ सुनाई देने लगे। वो लड़की कह रही थी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कोई तो रुक जाओ, मेरी मदद करो। ये शब्द अरविंद के लिए काफ़ी भयानक थे। रेडियो से सिग्नल नहीं आ रहे थे, ये तो साफ साफ था जिस लड़की की आवाज़ें यहाँ पहाड़ियों में सुनाई दे रही हैं, वही शब्द अब उस स्पीकर से सुनाई दे रहे हैं। बार बार वो आवाज़ उसे आती रही। उसे लगा कि मैं ट्रक को रोकूंगा तो बिल्कुल नहीं, ट्रक को थोड़ा धीमा कर सकता हूँ और यहाँ से एक बार निकल जाऊँ। ये भूतिया सड़क है ना, यहाँ से आसानी से निकल जाऊँगा, डरने वाली बात नहीं है। ट्रक को धीरे धीरे निकालता जा रहा था और पहाड़ियों में जो सड़कें होती हैं वो भी ऐसे आती हैं, एस की तरह, ऐसे ऐसे घुमाव आते रहते हैं। एक ऐसे ही घुमाव से जब वो ऐसे निकला, वो ढलान थी, ठीक है, ढलान में ऐसे निकल कर जा रहा। जैसे ही ट्रक को घुमाया, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में सड़क के बीच में खड़ी, और ऐसी जगह थी ना कि ढलान में ट्रक ऐसे घूमा, बिल्कुल सीधी सामने खड़ी। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की और लड़की का चेहरा भी भयानक नज़र आ रहा।
तो घबराहट में उसे समझ में नहीं आया कि मैं ब्रेक लगाऊं, ट्रक को तेज करूं। वैसे भी ब्रेक काम नहीं करती, ट्रक भरा हुआ था, ब्रेक लगाता तो थोड़ी आगे जाकर वो ट्रक को रोक सकता था, अचानक नहीं रुकता। तो उसने ब्रेक लगाई, ट्रक रुक नहीं पाया। घबराहट में ब्रेक से पैर उसका उठ गया और वो जो लड़की थी उससे टक्कर होनी थी कि टक्कर होने से पहले वो गायब। कोई भी जानवर अगर ट्रक से टकराता, कई बार ऐसे कोई चीज़ ट्रक से टकराए तो वो कंपन तो महसूस होता है, भले ही ट्रक को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। वो लड़की टकराई नहीं, कोई आवाज़ नहीं आई और तब अरविंद समझ गया था ये वही लड़की है जिसके रोने की आवाज़ें आ रही हैं, जिसके चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। ट्रक से टकराई है लेकिन गायब हो गई। कहानियाँ उसने सुनी थी, वहम बहुत ज़्यादा करता था तो ऐसी हर कहानी पर यकीन कर लिया करता। अब आंखों देखी हो रही थी, उसे लगा अब वो बचने वाला नहीं, निकलो यहाँ से। दिमाग में हर बात घूमती जा रही। ट्रक जैसे ही उसने तेज़ करना शुरू किया, उसे लग रहा था आसानी से अब ढलान आ गई है, जल्दी ही मैदानी इलाका आ जाएगा, बस कुछ ही समय लगेगा, 10 से 15 मिनट। ट्रक वो चलाए जा रहा। एक ऐसा रास्ता आया ना कि एस की तरह घुमाव आते जा रहे, ऐसे जैसे एक ही जगह पर वो गोल गोल घूमता जा रहा। थोड़ी ढलान आती, थोड़ी चढ़ाई आती, थोड़ी ढलान आती, थोड़ी चढ़ाई आती। कहीं कोई साइन बोर्ड नहीं, कहीं यहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं। ट्रक वो रोक नहीं सकता था, धुंध के कारण दूर तक देखा नहीं जा सकता। उसे समझ नहीं आ रही थी वो फंसा कहाँ है, जहाँ से निकल नहीं पा रहा। और लड़की की वो आवाज़ें बार बार आती जा रही। कई जगह उसे लड़की, जैसे ये सड़क है, ठीक है, इस तरफ खाई है, अब सड़क के खाई की तरफ जो सड़क के नीचे वाली मिट्टी होती है, पेड़ ऐसे निकले होते हैं। कई जगह उसे सफ़ेद कपड़ों में वो लड़की पेड़ों पर बैठी हुई नजर आई। वहाँ से जो वो बोलती ना, स्पीकर में सुनाई देता, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद नहीं करता। अब जो अरविंद था उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, यहाँ से बचकर निकले तो कैसे निकले। तो उसके बाद उसने थोड़ा सा ट्रक धीमा किया, भगवान का नाम लेने लगा। उसे लगा भगवान का नाम लूँगा तो ये दूर चली जाएगी। हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। माता की आरती उसे बहुत अच्छे से आती थी तो माता की आरती करने लगा कि इससे डर कम लगे और फ़ायदा भी हो रहा। जब भगवान का नाम वो ले रहा तो डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा। लेकिन जैसे ही वो लड़की किसी पेड़ पर बैठी या आगे सड़क पर नजर आती तो फिर से घबराहट होने लगती और जैसे ही हनुमान चालीसा के शब्द भूलने लगे थे। दिमाग में टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि चीज़ें याद नहीं आ रही। फिर भी वो ट्रक चलाता जा रहा। उसी जगह ऐसे करते करते ट्रक निकालता कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर ट्रक को रोका भी जा सके, क्योंकि सड़कें छोटी हैं। अगर ट्रक लगाएगा, आगे से कुछ आ गया तो निकल नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी अब कोई जगह तो आए ना जहाँ थोड़ा सा टेढ़ा करके वो ट्रक को रोक सके, थोड़ी सांस ले सके। टांगे दर्द करने लगी थी, बार बार ब्रेक एक्सेलरेट। पहाड़ियों पर ऐसा करना पड़ता है और एक टांग तो बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब ट्रक है तो ज़्यादा जोर लगता है। उसकी बस हो चुकी थी, रुक वो सकता नहीं था। अचानक उसकी किस्मत देखिए, जैसे ही एक घुमाव से निकला वहाँ रास्ता थोड़ा बदला हुआ उसे नजर आया। अब एक जगह मिट्टी को एक साइड में थोड़ा सा साफ किया गया था। ऐसा लग रहा था यहाँ पर मिट्टी की कटाई की गई हो और शायद कोई होटल, कोई दुकान ऐसे बनने वाली हो। लेकिन सपाट सी जगह थी तो ट्रक उस तरफ वो लेकर गया। ट्रक को रोका, टांग दर्द कर रही थी तो थोड़ा सांस ली। आसपास लड़की को देखा, ना तो लड़की नजर आ रही थी, ना लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना स्पीकर से कोई आवाज़ आ रही। रेडियो भी जैसे बंद हो चुका था और धीरे धीरे वो धुंध थी वो छटने लगी थी। अरविंद को लगा थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ, अगर ये बादल, ये धुंध छट जाती है तो मैं आराम से निकलूँगा। शायद वो भूतिया रास्ता मैंने पार कर लिया है। अब जाकर मन को शांति मिली, डर थोड़ा कम लग रहा है। उसने ये बात की थी जहाँ पर उसने ट्रक को रोका हुआ था ना, सामने देखा, क्योंकि ट्रक की जो हेडलाइट थी वो चल रही थी तो मिट्टी बिल्कुल सपाट ऐसे काटी गई थी। हो सकता है 1-2 दिन पहले बारिश हुई हो तो मिट्टी पूरी तरह से साफ थी। बड़े बड़े पैरों के निशान, वहाँ पैरों के निशान ऐसे छपे हुए, साफ पता लग रहा कि जहाँ पर पैरों के निशान है ना वहाँ पर पानी भरा हुआ है, ऐसे कई जगह आगे तक। चाहे वो कुछ और भी सोचता, जिस हालात से वो निकल कर आया था उसे लग रहा यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। और उसकी ये जो सोच थी ना बिल्कुल सही थी। वो असल में अब भी बचा नहीं था, खतरे में ही था। उसके बाद
वहीं पर ट्रक से वो बाहर नहीं निकला। भले ही उसे बाथरूम के लिए जाना था, लेकिन बाहर निकल नहीं सकता था, डर था। अचानक ट्रक के ऊपर उसने जो सब्जियां वगैरह ट्रक में रखी थी ना, ऊपर तिरपाल लगाई हुई थी, ठीक है ना, चादर जैसा, तो उसके ऊपर चलने की आवाज़ आने लगी। ये भारी सी आवाज़ थी, जैसे ट्रक पर कोई चढ़ा हुआ हो। ये चोर भी हो सकता है। कई बार रास्ते में ऐसी चोरियां होती हैं, सब्जी वाले ऐसे ट्रक से सब्जियां निकाली जाती हैं, कई चोर चढ़ जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को पता नहीं चलता, उसे लगा चोर हो सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं थी ट्रक से बाहर निकलने की। कुछ देर चलने की आवाज़ें आती रही, वो बाहर नहीं निकला। ट्रक उसने चलाया नहीं कि यहीं पर कुछ समय इंतज़ार करता हूँ। ट्रक में जो डीजल था ना, पहले उसने फुल करवाया था निकलने से पहले। अब जो डीजल था काफ़ी कम हो चुका, आधे से भी ज़्यादा। ये भी वो सोच में पड़ा हुआ, कैसे हो सकता है, कहीं नीचे से जो टंकी है वो लीक तो नहीं कर रही। अगर ऐसा हुआ वो आगे तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर भी जान ज़्यादा ज़रूरी थी। यहाँ से एक बार निकल जाऊं, अच्छी जगह चला जाऊं, वहाँ जाकर चेक करूँगा। जैसे ही वो इधर देख रहा, कभी इधर देख रहा, कभी सामने देख रहा, जब इधर वाली खिड़की पर से नीचे की तरफ कुछ काला काला सा लटका हुआ नजर आया, जैसे कोई लिफाफा हो जो नीचे की तरफ लटका हो। वो देख रहा कि ये क्या चीज़ है। अचानक ऐसे उसे उल्टी आंखें नजर आई, मुंह नजर आया, जैसे कोई उल्टा ऊपर से नीचे की तरफ लटका। बिल्कुल भयानक चेहरा, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद से कपड़े, साड़ी लग रही थी या ऐसा कुछ सफ़ेद सा कपड़ा, लेकिन उसकी आंखें जो भयानक थी। उसके बाद अरविंद से रहा नहीं गया, जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और भगाया। उसे लगा मैं मरा, मैं मरा। अब जो लड़की पहले मदद मांग रही थी, चीख रही थी, उसकी चीखों से ज़्यादा भयानक चीखें अरविंद की थी। मरना नहीं चाहता था। ट्रक को तेज चलाया। जैसे ही वहां से ट्रक दोबारा सड़क पर आया, भाई बादल जैसे फिर से आ गए हों। अब इतनी ऊंचाई वाले इलाके पर नहीं था वो कि यहाँ बार बार ऐसे बादल आ जाएं। बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन ये धुंध सी थी, अचानक आ रही। ऐसे मौसम में धुंध कहाँ से आ रही है उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ट्रक वो चलाता रहा। बार बार फिर से सड़क पर उसे वो लड़की नजर आती है, घुमाव बिल्कुल वैसे ही, ऐसा लग रहा बार बार घूमकर वहीं पर आ रहा हो। थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी उतराई, थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी उतराई। फिर उसे जैसे ही वो एक घुमाव से निकला, आगे उसे एक ढाबा नजर आया। रात का वक्त था, ढाबे पर लाइट लगी हुई और उसकी सांस में सांस आई। जल्दी से ट्रक वहां पर लगाया, टांगों को आराम दिया। ट्रक से वो बाहर नहीं निकला। आगे कुर्सियां लगी हुई, अंदर लाइट जली हुई। उसे एक आदमी निकलता हुआ नजर आया। उसे लगा जल्दी से ट्रक से निकलता हूँ, सीधे वहां पहुंच जाता हूँ। ट्रक से निकला, लॉक लगाया, भागा। इधर उधर देखता जा रहा, कहीं वो लड़की उसे पकड़ ना ले। जैसे ही ढाबे के अंदर गया, ढाबे के अंदर उसे एक बुजुर्ग आदमी नजर आया जो टेबल थी ना, उसे कपड़े से ऐसे साफ कर रहा। जैसे ही उसने अरविंद को देखा, वो कहने लगा आइए आइए बैठिए। अरविंद कुर्सी पर बैठा। अरविंद को सांस चढ़ी हुई थी। इतने समय से दिल की धड़कन बहुत तेज थी और अभी अभी वो भाग कर भी आया था। तो जैसे ही वो कुर्सी पर बैठा, वो आदमी पूछने लगा आप काफ़ी घबराए हुए लगते हैं, पहाड़ों में ऐसा होता है। आप ट्रक में आए हैं, वो बाहर आपका ट्रक खड़ा है। अरविंद से बोला कुछ नहीं गया, सांस चढ़ी थी, लेकिन सर हिलाया कि हाँ वो ट्रक मेरा है। वो आदमी कहने लगा पहाड़ों में ट्रक चलाना मुश्किल होता है, आप यहाँ के नहीं लगते, हिमाचल के नहीं लगते, कहीं और से आए लगते हैं। तो अरविंद ने पहले सांस को थोड़ा संभाला और फिर कहने लगा कि नहीं, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ ना वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तो वो ट्रक ड्राइवर कहने लगा कि क्या हुआ, इतना क्या भयानक हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई ना, किसी से टक्कर वक्कर तो नहीं हुई। अरविंद ने कहा नहीं, टक्कर हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे उस रास्ते पर ना एक लड़की नज़र आ रही है, हर पेड़ पर बैठी हुई वो लड़की, सड़क के बीच में आ रही वो लड़की, और एक जगह ट्रक रोका, ट्रक पर चढ़ गई थी। इंसान नहीं हो सकती, कोई भूतनी या कोई चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है। उस ढाबे के मालिक ने कहा फिर तो आप मुसीबत में हैं। आपको पता है वो जो चुड़ैल है ना, वो कहते हैं जिसका पीछा करने लगती है उसे छोड़ती नहीं, उसके पीछे पड़ी रहती है और बस उससे बात करती है, कुछ लोगों पर हमला करती है, उसे मारने की कोशिश करती है। अब आप ध्यान रखिए, ट्रक से बाहर मत निकलिए। ये बात सुनते ही जो अरविंद था उसने उस ढाबे के मालिक को कहा कि बिल्कुल मैं ट्रक से बाहर नहीं निकलूंगा। वो ढाबे का मालिक सामने कुर्सी पर बैठा और कहने लगा अभी अभी आप ट्रक से बाहर ही तो निकले हैं, आपको ट्रक से बाहर नहीं निकलना चाहिए था।
अब अरविंद पहले से डरा हुआ और ज़्यादा डरा रहा वो ढाबे का मालिक। तो अरविंद कहने लगा, लेकिन मैं बचने के लिए यहाँ पर आया कि कोई मेरी मदद तो करेगा। आप बेवजह डराए जा रहे हैं, मेरे लिए कोई चाय ला सकते हैं। अब वो ढाबे का मालिक कहने लगा, यहाँ पर रात के वक्त कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई खाने की चीज़ ना पीने की चीज़, सब जा चुके हैं और मैं भी जाने ही वाला हूँ, बस बाहर ताला लगाऊंगा और चला जाऊंगा। तो जो अरविंद था वो कहने लगा, तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आप इतना कर सकते हैं, मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पेड़ हैं जो बार बार नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं घूम घूम कर उसी जगह पर आ रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। आप कहाँ से आए हैं, आसपास घर है? उसने कहा चलो। वो ढाबे का मालिक जैसे ही बाहर निकला, अरविंद भी जल्दी से बाहर निकला उस ढाबे के। वो आदमी पीछे घास में चला गया। अरविंद इंतज़ार करता रहा, वो नज़र नहीं आया। अब पीछे घास लगी हुई पहाड़ियाँ थी, कुछ जैसे नीचे ढलान भी थी, अब वहाँ से आने जाने का रास्ता होगा, लेकिन अरविंद इंतज़ार करता रहा कि कब वो आएगा। फिर अरविंद को लगा, निकलो भाई, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, ऐसा ना हो चुड़ैल आकर मुझे पकड़ ले और मार डाले। अरविंद भागा, ट्रक के अंदर गया, तब जाकर उसे सांस आई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, हेडलैम्प्स चलाए, सामने कोई ढाबा नहीं था, कुछ पेड़ लगे हुए, बिल्कुल खाली, कोई भी ऐसा दुकान जैसा कोई स्ट्रक्चर बना उसे नज़र नहीं आया। उसे लगा भाई यहाँ सब कुछ भूतिया है, सब कुछ झूठा है। उसने ट्रक चलाना शुरू किया। अब ट्रक चलाने लगा तो घबराहट और ज़्यादा थी। एक बार ऐसा हादसा नहीं हुआ भाई, बार बार हो रहा है। लड़की तो नज़र आ रही है, वो ढाबे का मालिक भी जैसे झूठा था, ढाबा भी जैसे झूठा था, उसे बस जान बचानी थी। इसके बाद वो ट्रक चला रहा। उसने देखा सामने एक पेड़ पर वही लड़की बैठी हुई। अब वो हाथ ऐसे हिला रही, ऐसे निकल कर गई। जिसके बाद जो अरविंद था उसने ऐसे लड़की को फॉलो किया। जैसे ही इस तरफ से निकलने वाली थी, उसका ध्यान पड़ा साथ वाली सीट पर वो लड़की बैठी। वो ऐसे देखा और चीख पड़ा। ट्रक उससे संभला नहीं और जल्दी से उसने एक तरफ किया। ये अच्छा था कि उससे ट्रक इतना बुरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ कि किसी खाई की तरफ चला जाए। ब्रेक लगाई, ट्रक को रोका। लड़की बिल्कुल साथ में बैठी हुई, हंस रही। तुमने तो कोई मदद नहीं की। अरविंद हैंड ब्रेक लगाकर भाई एक तरफ चीखे मार रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भगवान का नाम लिया, जो वो करना चाहता था उसने वो किया। अब वो गायब नहीं हो रही भाई, साथ वाली सीट पर आकर बैठी हुई। इतनी जल्दी वहां से यहां पहुंच गई, ये तो डरावनी बात थी, चेहरा डरावना। तो जो अरविंद था एक तरफ नीचे की तरफ घुस चुका था, सीट के बिल्कुल नीचे। उसे लगा वो मरने वाला है, छिपकर शायद बच जाए। वो लड़की कहने लगी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरविंद तो चीखे मार रहा है। उसने अब धमकाया, अगर अब चीखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसकी जो उंगलियां थी ना, नाखून लंबे लंबे काले से, अरविंद पर वो धमकी काम कर गई। अरविंद उठा, ड्राइविंग सीट पर दोबारा बैठा, घबराता हुआ कहने लगा कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो। वो लड़की कहने लगी, तुम्हें पता होना चाहिए यह क्या हुआ है। अगर गुनहगार तुम हो तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरविंद माफ़ी मांगने लगा, देखो मैं तुम्हें टक्कर मारना नहीं चाहता था, मुझे लगा कि तुम मेरा नुकसान करोगी तो मैंने तुम्हें टक्कर मारी। उस लड़की ने कहा, मैं उसकी बात नहीं कर रही, उससे बहुत पहले जो तुमने किया है, मुझे वो सच बताओ। अरविंद कहने लगा, उससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो सामान लोड किया, मैं निकला। वो लड़की कहने लगी, तुमने मेरे पति को मारा। अरविंद ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, मेरी बहन छोड़ दे मुझे। उस लड़की ने अपनी कहानी बताई कि मेरे पति जो यहाँ पर एक ढाबा चलाया करते थे, छोटा सा ढाबा, एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें कुचलकर मार डाला। ये हादसा इतना बुरा था कि मैं भी बच नहीं पाई और मुझे इस सदमे ने मार डाला। इसीलिए मैं उस ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रही हूँ। मुझे पता होना चाहिए तुमने किसी ऐसे को मारा है या मेरे पति को मारा है। अगर मुझे सच पता लगा फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। अरविंद ने हाथ जोड़े, मेरी बहन, मैंने किसी को नहीं मारा, कोई मेरे ट्रक के नीचे नहीं आया, मैं रैश ड्राइविंग नहीं करता और हमेशा ऐसे थोड़ी चाय मीठी पीता हूँ, लेकिन नशे वाली कोई चीज़ खाता नहीं जिस कारण मुझे होश ना रहे, या रात को भी मैं नींद में ट्रक नहीं चलाता कि कोई हादसा हो जाए, मैंने ये नहीं किया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा खून पीना होगा, तुम्हारे खून में तुम्हारी यादें हैं, मैं तुम्हारे दिमाग की हर याद पढ़ूंगी, उसके बाद
अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तुम्हारा बचना असंभव है। अगर तुम मासूम हो तुम जा सकते हो। जो अरविंद था वो तो चीख रहा कि खून पिएगी, यानी कि काटेगी, मार डालेगी, खून पिएगी, फिर कहेगी अरे गलती हो गई, मैं तो मारा जाऊंगा ना। अरविंद कहने लगा मैं भागा। अरविंद खिड़की खोलकर एक तरफ से भागना चाहता था, वो खोल नहीं पाया। उसने पीठ से पकड़ा, लिटा दिया, उंगली पकड़ी, उंगली ऐसे ऊपर की तरफ करके ऐसे दांत गड़ाए। अरविंद को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, जैसे दांत गड़ाए और आगे कुछ मारा हो कि उंगली से यहाँ से खून निकला थोड़ा सा। उसने उंगली चाटी, फिर अरविंद को कहा तुम जा सकते हो। अगर वो तुम होते तो मारे जाते, लेकिन मेरा काम करो, मुझे बताओ वो कौन है जिसने मेरे पति को मारा। अरविंद ने कहा मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता अब कौन मार कर चला गया। ट्रक ड्राइवर तो कई होते हैं, कई हैं ऐसे जो ऐसे हादसे करते हैं और भाग जाते हैं। मेरी गलती नहीं, मैंने वो नहीं किया। उसके बाद जो अरविंद था वो कहने लगा मुझे माफ़ कर दे। वो लड़की एक झटके में ट्रक के बिल्कुल सामने। अब अरविंद ट्रक चलाने लगा, जल्दी से एक तरफ मुड़ा, वो लड़की सामने आती गई। अब अरविंद उसे टक्कर मारना नहीं चाहता था। अरविंद को पता था भाई वो तो ट्रक के अंदर आ जाती है, पकड़ लेती है, मैं टक्कर मारूंगा, अंदर आकर वो मुझे मार डालेगी। अब उंगली नहीं चूसेगी बल्कि मुझे चूस जाएगी, सारा खून पी जाएगी। तो अरविंद ने ट्रक एक तरफ किया, वो सामने आई। अरविंद ने हाथ जोड़े मुझे माफ़ कर दे, वो सामने से गायब हो गई। अरविंद ने ट्रक भगाया। वो धुंध की चादर खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक दो घुमाव लिए, वो जैसे धुंध, वो बादल गायब हो गए। ना रास्ते में उसे वो लड़की नजर आई, ना वो उन रास्तों में फंसा। भाई सिर्फ 10 मिनट उसने थोड़ा सा घुमाया, मैदानी इलाके में पहुंच गया। दोबारा उसे वैसा रास्ता दिखा ही नहीं। उसके बाद कुछ समय उसने ट्रक चलाया, आगे आबादी वाले इलाके में ट्रक रोक कर, तब जाकर उसने आराम किया। नींद कहाँ आ रही थी, उसे लग रहा था अब आएगी, मार डालेगी। उसे नहीं पता था वो बच गया है। उसके बाद वो ट्रक लेकर सामान जहाँ पर अनलोड करवाना था अनलोड करवाया। वापस उसने ट्रक वापस वहीं पर छोड़ा जहाँ से उसने सामान लिया था। इस तरह और रास्ते से आया और बात की अपने जान पहचान वालों से, उसी ट्रक ड्राइवर से जिसका वो ट्रक था, ये पार्ट टाइम चलाया करता था ना। उसने कहा कई रास्ते ऐसे हैं जहाँ पर हादसे होते हैं, और कहते हैं जहाँ पर हादसे होते हैं वहाँ पर भटकती हुई आत्माएं भी होती हैं, इंतज़ार करती हैं। जो इंसान बचकर निकल जाते हैं ना, ऐसा हादसा होने के बाद कुछ ड्राइवर्स जो गलती करते हैं, अभी या बाद में सज़ा ज़रूर मिलती है। पुलिस के हाथ लगे तो सज़ा मिलती है, या समय आने पर एक मोड़ पर वही भटकती आत्मा उसका इंतज़ार कर रही होती है, तब शायद वो बच नहीं पाते। अरविंद जिसकी सांसें रुक गई थी ये कहानी सुनकर, क्योंकि यकीन तो करना ही था। यही कहानी तो उस लड़की ने बताई थी। उसके पति को एक ट्रक ड्राइवर ने टक्कर मारकर मार दिया था और वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा नहीं गया था। उसकी पत्नी जो सदमे से मारी गई ढूंढती रही उस ट्रक ड्राइवर को, और उस भूतिया रास्ते पर वो नजर आती है, ढूंढती है अपने पति के कातिल को, और कहते हैं उसके खून से यादें चूस लेती हैं। अगर उसे कोई मिला जिसने उसके पति के साथ ये किया था, हो सकता है वो बच ना पाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने विचार भी बताएं कि आप और भी ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुनना पसंद करेंगे, या ट्रेन के सफ़र की कहानियां जो मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे भेजते ही रहते हैं, या कुछ छलावे की, डायन की, या बब्बन तांत्रिक जो समय समय पर आता रहेगा। आप कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है। इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है मज़ेदार से मज़ेदार, खौफनाक से खौफनाक, डरावनी भूतिया कहानियां जो आपको भी अंदर तक डराती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।